ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो हमारा है वो है वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर के मध्य भाग में कैसा ग्रहों का योगायोग बन रहा है। देखिए, दिसंबर में कई ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का योग बना और जो हमने आपको कई बार अवगत कराने का प्रयास किया। दिसंबर के मध्य भाग में सूर्य का परिवर्तन का योग बनेगा। बुध भी परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। बुध पहले वक्री होंगे और फिर अस्त भी हो जाएंगे। और इस वक्त आपकी वृषभ राशि वालों के हिसाब से बात करें तो सूर्य का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आप सबके लिए। क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस जो इन दिनों पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखी उसमें परिवर्तन का योग बनेगा, सबसे अच्छा ये रहेगा। लेकिन बुध का जो अस्त होना है वो आपके लिए थोड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। धन के आमदनी के मामले में, साथ साथ कई चीज़ों के मैनेज करने के चक्कर में भी कई सारी दिक्कतें आने के योग बन सकते हैं। उन सबको कैसे ठीक करना है वो सारी बातें हम आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जो है तारीख 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को ग्रहों का योगायोग जो है मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और साथ साथ त्रयोदशी उदय तिथि के रूप में थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी कुछ क्षेत्रों में और उसके बाद चतुर्दशी का योग बन जाएगा। लेकिन चतुर्दशी उस दिन क्षय हो रही है, सोमवार का योग है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। सुबह सुबह 7:10 से लेकर करीब करीब दोपहर को शाम को 6:32 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो एक बात सबसे पहले ध्यान रखें, दो दिक्कतें, एक तो चतुर्दशी क्षय और दूसरा साथ साथ एक बात समझें कि विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है भद्रा का योग। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन किसी प्रकार भी ठीक नहीं दिखाई देता। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। थोड़ा मन विचलित रह सकता है, मन में थोड़ी हिम्मत जगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि चंद्रमा शीर्ण अवस्था में चल रहे हैं, वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और अभी 2 दिन इसी प्रकार चलेंगे। तो ऐसे कोशिश करें, अपने आप को मोटिवेट करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि मोटिवेट करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ बन हो सकता है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातों में हतोत्साहित होने से दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो सकती है। हमें समझ में आ रहा है 2-3 दिन अननेसेसरी के लोग क्लैश करने की तरफ जा सकते हैं और उसकी वजह से जब रास्ता नहीं दिखाई देगा तब थोड़ी सी परेशानी का योग बन सकता है। चिंता ना करें, उसका उपाय करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको विशेष तौर पर मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना या चूरमे का भोग लगाना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसको करिए, कल्याण का योग बनेगा। 12 दिसंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का योग है और साथ साथ अमावस्या तिथि है। भौमवती अमावस्या का योग बन रहा है और ऐसे में कहा जाता है कि अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि, भोजन इत्यादि अवश्य गरीबों के लिए निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग थोड़ा ढीला चल रहा है और साथ साथ अननेसेसरी के कुछ पंगे आपको परेशान कर सकते हैं, उनके लिए ध्यान रखें। अपने काम से काम रखने का प्रयास करें, दूसरों के चक्कर में ज़्यादा ना फंसें, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, मंगलवार का दिवस है, नए वस्त्र ना पहने, इस बात का ध्यान रखना आपको अच्छा रहेगा। यही उपाय सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि, गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों को भोजन इत्यादि करना ना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 13 दिसंबर के लिए ग्रहों की गणना देखें तो बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ हो रहा है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। एक तो बुध ग्रह जो है वो वक्री होने जा रहे हैं धनु राशि में चलते हुए, साथ साथ चंद्रमा भी बुध के साथ सुंदर योग बनाने का स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन चंद्रमा का ये परिवर्तन धन लाभ तो दे सकता है लेकिन फिर भी थोड़ा मन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकता है। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। गणेश जी का स्तवन करने का प्रयास करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इससे आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 14 दिसंबर की यदि हम बात करें तो ग्रहों का योगायोग बृहस्पतिवार दिखा रहा है और साथ साथ द्वितीया तिथि दिखा रहे हैं। इस दिन चंद्र दर्शन भी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो शाम को सबसे श्रेष्ठ उपाय जो रहता है इस दिन वो करने से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। गौ पूजन करना और चंद्रमा के निमित्त दर्शन करने के उपरांत गुरुजन का पूजन करना, माता पिता का आशीर्वाद देना, गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया जाता है इस दृष्टिकोण से। इससे क्या हो जाता है, कई प्रकार के कष्ट जीवन से दूर होने के योग बन जाते हैं। साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, धन आमदनी के योग बन सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखना है आपको, बेकार के लोगों के काम के सोशल वर्क में थोड़ा कम पड़ने का प्रयास करें या सोशल वर्क या बड़े व्यक्तियों के साथ मिलने का प्रयास करें। जो छोटे संकुचित विचारधारा वाले व्यक्ति हैं वो आपको कष्ट देने के योग बना सकते हैं। हाथ में कुछ नहीं आने वाला, धन्यवाद भी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए कोशिश ये करें थोड़ा स्वार्थी बनकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 15 दिसंबर को ग्रहों का योगायोग दिखाता है। शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए।
ये परिवर्तन महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि धार्मिक आस्था से, भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो इस बात का हमको बहुत सुंदर योग बन रहा है। कोशिश करें भगवान का भजन, कुछ ज़रूरतमंद लोगों की सेवा, ये कर बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। 2-3 दिन विशेष तौर पर अच्छा धार्मिकता से का उदय होने के योग बनाएंगे। ये सूर्य का परिवर्तन भी होने के योग बन रहे हैं, ये भी आपके लिए थोड़ी सी एग्रेसिवनेस कम करने के योग बनाएगा। 16 दिसंबर को ग्रहों की गणना दिखाती है, शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और साथ साथ इस दिन भद्रा भी विद्यमान है। सुबह 9:16 से लेकर करीब करीब रात्रि में 8 बजे तक रहेगी। इसके साथ साथ खरमास भी आरंभ हो रहा है। दोपहर को मध्याह्न में करीब करीब 4 बजे के आसपास सूर्य संक्रांति होने के योग बनेंगे, सूर्य परिवर्तन के योग बनेंगे। सूर्य अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव, आपके विशेष तौर पर सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में जाएंगे, यानी धनु राशि से हटकर खरमास का आरंभ करते हुए आपके अष्टम भाव में पदार्पण करेंगे। और साथ साथ एक परिवर्तन और होगा कि इस दिन बुध अस्त हो जाएंगे। थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि थोड़ी सी एग्रेसिव आप भी चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ी शांति होती दिखाई दे रही है। खिचड़ी का दान करना, उड़द की दाल का दान करना सबसे सिद्ध। देखिए शनिवार के दिन ये सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अच्छा है। और ऐसे में विशेष तौर पर यदि उड़द की दाल का, चावल का दान करना, ये शास्त्र के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय बनते हैं, इनको करें, कल्याण होगा। 17 दिसंबर को रविवार का अवसर, पंचमी तिथि और बहुत शुभ तिथि है। श्री पंचमी कहा जाता है इसको। ये श्री पंचमी का जो सुंदर योग है, ये विशेष तौर पर कहा जाता है कि महालक्ष्मी का विशेष तौर पर इस दिन कई जगह शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र मंथन से महालक्ष्मी का जो विशेष तौर पर उद्भव हुआ था वो भी दिन माना जाता है। और कई यदि देवी पुराण के अंदर कथा का सुने तो उस दिन विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करने का प्रयास करना चाहिए, भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और विशेष तौर पर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन राम विवाह का भी योग बनता है। तो ऐसे में बड़ा सुंदर रहेगा दिन, और ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। आपके लिए परिवर्तन के युग ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि भाग्य से विशेष तौर पर सम्मान भी प्राप्त करने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे। उपाय हमने आपको बताया, महालक्ष्मी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें। और हमने तो इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में श्री सूक्त का, महालक्ष्मी का बड़ा एक यज्ञ भी रखा है, जो रविवार के कार्यक्रम के साथ ही सम्मिलित होगा। सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नीचे निम्न जो दिए गए हैं उसमें अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन करके समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। 18 दिसंबर को ग्रहों गणना दिखाती है, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि और स्कंद षष्ठी और विशेष तौर पर उस दिन चंपा षष्ठी के भी योग बन रहे हैं। ये ग्रहों का योगा योग आपके लिए बड़ा अनुकूल है। आपके कार्य की विशेष तौर पर प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और धन लाभ के योग प्रबल रूप से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। सही रूप से कार्य करने से आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर एक उपाय करने का प्रयास कीजिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चंपा के पुष्प उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। 19 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन का योग भी बन रहा है और साथ साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसके लिए सुंदर योग है। सुबह 7 बजे से लेकर करीब करीब 1 बजे तक ये योग बनेगा, इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन 1 बजे के बाद भद्रा का पदार्पण हो जाएगा, जो शाम को करीब करीब रात्रि में 12 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो नया कार्य आरंभ करना हो, शुभ मुहूर्त का लाभ लेना हो तो सुबह 7:12 से लेकर 1:06 तक का जो योग है, इसका लाभ लेते हुए कार्य संपादित कर सकते हैं, शुभ योग बनेंगे। ग्रहों का योगा योग देखें, लाभ की स्थिति इंगित करता दिखाई दे रहा है, परंतु थोड़े खर्चों से ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर एक उपाय करने का प्रयास करें, दूध का दान, जरूरतमंद लोगों में या गरीब लोगों में दूध का वितरण, बच्चों में दूध का वितरण, यह आपकी मनोमस्तिष्क की स्थिति भी ठीक करेगा, कल्याण के योग भी बनाएगा। और यदि सूर्य का सुबह सुबह ध्यान कर कर उनको अर्घ्य दिया, क्योंकि मित्र सप्तमी भी है, भगवान सूर्य के निमित्त ये तिथि प्रशस्त है, तो इसलिए विशेष तौर पर ये भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अवश्य अर्घ्य देने का प्रयास करें। यदि नित्यपति देते हैं तो बहुत सुंदर है, कम से कम इस दिन को तो अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए। 20 दिसंबर को ग्रह दिखाते हैं कि बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और दुर्गा अष्टमी का योग सुंदर बन रहा है। तो ऐसे में ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पे आपके लिए अनुकूल है, लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध जो अस्त चल रहे हैं, बुध जो वक्री चल रहे हैं, ये थोड़ी सी समस्या का उद्दन देते हैं। तो ऐसे में श्री गणेश का स्तवन करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको विशेष तौर पर दूर्वा अर्पित करें, थोड़ा बुद्ध की शक्ति को में परिवर्तन आएगा। यदि गौशाला में जाकर पालक गाय को खिलाएं, इससे भी बुद्ध के जो थोड़ी अवस्था खराब है उसको आपकी ज्योतिष की, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से ठीक करने में लाभ मिलेगा। धन की आमदनी
नहीं करने में ठीक मिलेगा, तो बुध को ठीक करने के लिए ये उपाय बताया, इसको करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। आपकी राशि के अनुसार से जो जो ग्रहों का योगायोग था दिसंबर के मध्य में, वो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। इन सब तिथिवार तरीके से आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन उपायों को कर कर आप अवश्य परिवर्तन का योग बना सकते हैं। और यदि कोई विशेष समस्या जीवन में चल रही है, कोई विशेष प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, तो चिंता ना करें। व्हाट्सएप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर अपने मैसेज को आप भेजें। हम अवश्य जल्दी से जल्दी आपका निदान आप तक पहुँचाएंगे। और यदि कोई बहुत जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।